एक गांव में अमित और उसकी पत्नी सबिता रहती थी। दोनों की जिंदगी बिल्कुल ही सामान्य थी। एक दिन जब अमित काम पर गया होता है, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कोई है घर में? हाँ, आई। सबिता घर के बाहर आती है। वो देखती है एक आदमी चिट्ठी लिए उसके सामने खड़ा है। हाँ भैया, क्या बात है? क्या ये अमित बाबू का घर है? हाँ जी, और मैं उनकी पत्नी हूँ। ओह अच्छा अच्छा, ये लीजिए, उनके नाम की चिट्ठी आई है। वो आदमी सबिता को चिट्ठी पकड़ा देता है। ठीक है बहन जी, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। सबिता चिट्ठी लेकर घर के अंदर चली जाती है। अरे, ये तो अमित के बचपन के दोस्त राजेश की चिट्ठी है। सबिता वो चिट्ठी पढ़ती है और उसे एक जगह रख देती है और अपनी काम में लग जाती है। शाम को जब अमित काम से घर आता है, तो सबिता उत्साह के साथ उस चिट्ठी को अमित को पकड़ा देती है। देखो अमित, तुम्हारे पुराने दोस्त राजेश की चिट्ठी आई है। उसने तुम्हें गाँव बुलाया है। क्या सच में? कितने साल बीत गए उसे देखे हुए। चलो, जब उसने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ही। चलो भाग्यवान, अब जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। कुछ दिन बाद अमित ने अपने दोस्त को चिट्ठी लिखी कि वो उससे मिलने आ रहा है, और वो उससे मिलने निकल पड़ता है। ट्रेन लेट हो गई थी, इसलिए अमित रात के अंधेरे में गांव पहुंचता है। स्टेशन पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां पर बहुत ही सन्नाटा था। वहां पर कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था और चारों तरफ घना अंधेरा था। अजीब है, इतना बड़ा स्टेशन है और यहाँ कोई आदमी तक नहीं। वो स्टेशन से चलकर बाहर आता है। क्या बात है, यहाँ तो कोई गाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही। लगता है मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। मजबूर होकर उसने सोचा कि वो गांव तक पैदल ही जाए, और वो पैदल ही निकल जाता है। चलते चलते काफी देर हो गई थी। अब उसे भूख भी बहुत तेज लगी थी। तभी वहाँ तेज बारिश होने लगती है। अरे अरे, सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए अब तो चला भी नहीं जा रहा। वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे एक दुकान दिखाई देती है। दुकान देखकर वो बहुत खुश होता है। चलो, अब थोड़ी देर यहाँ रुक जाता हूँ और कुछ खा भी लेता हूँ। ये सोचकर वो दुकान में चला जाता है। उस दुकान में एक आदमी और उस दुकान का मालिक बैठा था। आइए साहब, बैठिए। इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? दरअसल मैं अपने दोस्त से मिलने उसके गाँव जा रहा हूँ। ट्रेन लेट हो गई, इसलिए रात को आना पड़ा, और तब तक बारिश भी होने लगी। दोनों आदमी उसकी तरफ ध्यान से देख रहे थे। इतनी रात को, वो भी इस रास्ते से? तुम्हें डर नहीं लगता? डर? किस बात का डर? अरे भूत प्रेतों का। मुझे तो ऐसे अंधविश्वास पर भरोसा नहीं। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। अमित की बात सुनकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, बैठो, कुछ खा लो। हाँ हाँ, हमें बहुत तेज भूख लगी है। कुछ खाने को बचा हो तो हमें भी दे दो। फिर वो बैठकर नाश्ता करते हैं। वैसे आज आप लोग घर नहीं गए? नहीं नहीं, हमारा घर यही है, हम कहीं नहीं जाते। क्या? अरे अरे, ये सब छोड़िए। अगर आपको भूतों से डर नहीं लगता तो क्या मैं आपको एक कहानी सुना सकता हूँ? हाँ जरूर सुनाइए। वैसे भी जब तक बारिश नहीं रुकती हम कहीं जा भी नहीं सकते। टाइम पास हो जाएगा। फिर उन दोनों ने डरावनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। तो उस चाय की दुकान में अचानक से आग लग जाती है और वहाँ पर काम करने वाले सब लोग मर जाते हैं और वो भूत बन जाते हैं। रोज रात को वो दुकान में बैठे नजर आते हैं। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? मरे हुए लोग दोबारा दिखाई नहीं देते। ऐसा थोड़ी होता है। अमित बाबू, ऐसा होता है। अब आप हमें ही देख लीजिए। क्या? आपका क्या मतलब है? हाँ अमित बाबू, हम आपको अपनी ही कहानी सुना रहे हैं। ये दुकान वही है जहाँ 2 साल पहले आग लग गई थी।
और हम भी उसमें जलकर मर गए थे। उनकी बातें सुनकर अमित चौंक जाता है। भैया अब क्यों मजाक कर रहे हो? अरे अरे, आप घबराओ नहीं, इसकी तो मजाक करने की आदत है। देखिए, बारिश भी बंद हो गई, अब आप अपने गांव के लिए जा सकते हैं। आपने तो हमें डरा ही दिया। वैसे अमित बाबू, सारे भूत बुरे नहीं होते, कुछ भूत अच्छे भी होते हैं जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अच्छा चलिए मैं चलता हूँ। ये कहकर अमित वहाँ से निकल जाता है। इधर उसका दोस्त परेशान हो रहा था। तभी अमित वहाँ पहुँच जाता है। अरे दोस्त, तुम इतनी देर से कहाँ रह गए थे? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। पहले अंदर तो चलने दो, फिर मैं तुम्हें सब बताता हूँ। हाँ आओ, चलो जल्दी। अमित अपने दोस्त को सारी घटना बताता है। और मुझे भूख लगी थी तो मैं उस दुकान पर रुक गया था। कौन सी दुकान? वो जो स्टेशन के थोड़ा आगे। और उस दुकान का मालिक बहुत ही मजाकिया है। क्या? पर वहाँ तो कोई दुकान नहीं है। नहीं नहीं, अभी मैं वहाँ से आ रहा हूँ। नहीं नहीं अमित, तुम्हें गलतफहमी हुई है, वहाँ तो कोई दुकान नहीं है। लेकिन हाँ, 2 साल पहले वहाँ एक दुकान थी जो आग लगने के कारण जल गई थी, और उस दुकान के मालिक और नौकर भी उसी आग में जल गया था। राजेश की बात सुनकर अमित चौंक जाता है। अब उसे पता चल गया था कि वो कोई मजाक नहीं कर रहे थे। तभी उन्हें उसकी बात याद आती है। सारे भूत बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं जो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।